की खास मुलाकात में हमारे साथ बीजेपी लीडर हाजी अरफाज शेख जी है, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से जो है गो वाले कंपाउंड में ये वही मुतनाज़ा जमीन है जो जहां डी कंपनी के कनेक्शन का इल्जाम लगा था, और उसके बाद जो है आप यहां बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं 165 वार्ड के लिए, रुपेश पवार के लिए। तो यहाँ पर जो है अक्सर बेशतर ये मामला रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ नहीं आते, तो किस वजह से आप आए हैं यहाँ पर, और लोगों ने, मुसलमानों ने आपको क्यों बुलाया यहाँ? देखिए, सभी लोगों को, मेरे कुर्ला के सभी भाइयों को, महाराष्ट्र के सभी भाइयों को सलाम अलैकुम। ख़ास तौर पर आज मैं कुर्ला में मेरे विभाग के अंदर जहां मेरा जन्म हुआ और उस इलाके के अंदर मेरे कौम के लोगों ने, गो वाला कंपाउंड के सभी जिम्मेदारों ने, चेयरमैन साहब ने और वहाँ के सभी रहवासियों ने, सभी ने मुझसे कहा कि हाजी भाई आपको आना है। और बिल्कुल मेरा पूरे महाराष्ट्र का दौरा शुरू था, तो आज लास्ट दिन मतलब पूरा महाराष्ट्र घूम रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे इलाके के अंदर अगर चूक गया तो, और कंटिन्यू इनका फ़ोन था कि आपको आना है, आपको आना है। 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या नगर सेवक यहाँ कभी वोट मांगने या किसी भी चीज़ के लिए इन्होंने ना बुलाया, नहीं आए। और आज बहुत बड़ी बात यह है कि मेरे कौम के लोग सामने से दावत देकर बुलाए। चेयरमैन साहब ने तो अभी चिकन वगैरह भी मंगाए, मैंने बोला नहीं, अभी सफ़र के अंदर हम लोग चिकन वगैरह तो बिल्कुल अवॉइड नहीं, दाल चावल खा के पूरा सफ़र कर रहे हैं। तो ये वो कंपाउंड है जिसने आपने कहा कि अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन इस कंपाउंड में रहे, हमारे नहीं रहे भाई, जिसके रहे उसके रहे। इस बिल्डिंग में ऐसा कोई अंडरवर्ल्ड वाला नहीं रहता, सभी नमाजी, पढ़े लिखे, अच्छे लोग। और सारे जमीन का मामला 1993 मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हिंदुस्तान में ये गो वाला कंपाउंड बहुत फेमस हो गया है, ठीक है। लेकिन इस बिल्डिंग में जितने रहने वाले सारे आलिम दीन है, बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग रहते। और इसके बाजू में जिसके वजह से कुर्ला और एक कंपाउंड बदनाम हो बाजू में रहता है, तो उसके बारे में बोलो पूरा सेंटेंस। और उस कंपाउंड का अंदर आने वाला ऐसा नहीं होता है कि इस कंपाउंड के अंदर अच्छे लोग रहते। इनकी कुछ अहम समस्या जो थी, जो इन्होंने मेरे ऑफिस में आके बोला, हमारे कैंडिडेट के पास जाके उन्होंने बात रखी कि भाई आप अपने कैंडिडेट को लाओ। और इस वक्त पूरी बिल्डिंग, पूरा कंपाउंड और पूरा कुर्ला आपके साथ खड़ा है, इस तरीके से बात रखी और हम वहाँ पे आए। हमने इनको ये भी कहा कि ऐसा कोई आप हमारे काम करके हमको वोट देंगे तो आप हमारे लिए साथ में खड़े हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इनकी सारी समझा, मैं एक यहाँ का एक स्थानिक होने की वजह से, एक इनका भाई होने के वजह से, और मेरे कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवारना ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस पार्टी में, जिस ओहदे पे काम कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र से लोग, और मेरे इलाके के लोगों को तकलीफ होगी तो कैसा सहेंगे। आप बताइए कि रेसिडेंस एरिया में एक क्लाउड किचन है, और जो क्लाउड किचन इतना बड़ा है जिसके 350 से 400 लोग बाहर अंडरवेयर के ऊपर घूम रहे। यहाँ पे बच्चियां जाती, हमारी माँ बहनें जाती है, बुजुर्ग जाते, हमारे अलीम जाते, मेहमान आते, मेहमान बाहर जाते। ये सारे लोगों को इतनी तकलीफ होती कि वो क्लाउड किचन, पहली बात तो रेसिडेंस एरिया में होना नहीं चाहिए था। कैसा पर्शन दरबार ने दिया, किसने उसके ऊपर परमिशन दिया, कैसे वार्ड ऑफिसर ने परमिशन दिया, कैसा पुलिस ने परमिशन, वो तो भी इसके ऊपर इंक्वायरी होगी और उनको ठोकने का काम मैं बिल्कुल करूंगा 4 दिन के बाद। अभी तो आचार संहिता चालू है, इलेक्शन जाए उसके बाद। मैं, क्योंकि मैं आंदोलन वाला लीडर हूँ, मेरी हमेशा पेन और कलम से ज्यादा पत्थर चलता है। तो जब पत्थर मारने का टाइम है तो हम वो भी करेंगे, और उसको किस तरीके से क्लाउड किचन को यहाँ से भगाने का, हटाने का काम करने का करूंगा, जिससे मेरे कौम के लोगों को, इस कंपाउंड के लोगों को राहत मिलेगी। ये एक मुद्दा इनका था। दूसरा इनका मुद्दा जो था कि शादी का हॉल है, जिसकी वजह से इनके प्रेमाइसेस में सब आ जाते, शादी के लोग आ जाते। जब शादी के जब लोग इनके प्रेमाइसेस में आते तो वो तो क्या करेंगे बेचारे, जब शादी वाले यानी मेहमान, उनको तो पता ही नहीं किस इलाके में शादी हो रही। तो ये बुजुर्ग आते, बच्चे आते, ये आते करके ये चुप रहते, हमेशा कुछ नहीं कहा। लेकिन तकलीफ इस बिल्डिंग के लोगों को होती है, तो ये अपने बिल्डिंग के अंदर करके देखो ना, तब पता चलेगा। जब खुद को तकलीफ होगी तब पता चलेगा कितने रेसिडेंट्स को यहाँ तकलीफ होती है। उनकी गाड़ी आती है, पार्किंग होती है, वो उनको बहुत तकलीफ होती है। रात में जब बाजा बजता है तो यहाँ पे जब कई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, किसकी माँ बीमार है, किसको हार्ट का प्रॉब्लम है, किसको सर दर्द का प्रॉब्लम है, किसको साइनस का प्रॉब्लम है, किसको अलग अलग बीमारियां है, और वो लोग को उन वजह से नींद नहीं आती। ऐसी जो शहर के अंदर गंदगी, पोल्यूशन की वजह से नींद नहीं आ रही, और ये बाजा बजने के बाद, स्पीकर बजने के बाद वैसी नींद नहीं आएगी। कोई अजान की तो आवाज नहीं आ रही, कोई तिलावत की तो आवाज नहीं आ रही, कोई कव्वाली की आवाज, गाने बज रहे। और ये गाने बजने की वजह से इनको जो तकलीफ होती थी, वो बिल्कुल वो चीज बंद करने का काम ये हाजी अरफाज शेख करेगा। हमारे नगर सेवक को साथ में लेके इसके ऊपर पूरा वॉच रखना है, सारी चीज करना है, ये हम करवाने की बात करेंगे।
ओवरऑल जब अगर वहां पे होंडा का शोरूम है, जबकि रेसिडेंस एरिया में होना ही नहीं चाहिए, और वो गाड़ियां धो रहे और यहाँ सारे ला रहे और ये पूरा बाहर पार्किंग। इसके लिए आरटीओ कमिश्नर को बोलूंगा, मुंबई पुलिस कमिश्नर को बोलूंगा, कॉर्पोरेशन कमिश्नर को बोलूंगा, सारी गाड़ियां उठवा के फेंकने का काम ये हाजी अराफत शेख करेगा इनके साथ में। अब ये तो इनके इलाके की बात नहीं, मैं कुर्ला की बात करता हूँ। आप भी इस इलाके से आते जाते, मैं कुर्ला के अंदर कुर्ला कोर्ट के पास रहता हूँ। यहाँ से अगर मुझे कोहिनूर हॉस्पिटल जाना है तो मुझे 1.25 घंटा लगता है जी। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो गई या कोई किसी को हार्ट अटैक आ गया या कोई किसी की माँ बीमार है, इमरजेंसी एम्बुलेंस में जाना है, उसको 1.25 घंटा, जबकि 10 मिनट का रास्ता है जिसके लिए 1.25 घंटा लगता है। आज कोई फुटपाथ रास्ते पे नहीं है, आप देखिए सारे फुटपाथ पे भंगार है, सारी भंगार के धंधे खुल गए। किसके वजह से? पूरा रास्ते। आज यहाँ पे हमारे पास अच्छे गार्डन नहीं है, अच्छी स्कूल्स नहीं है, हमारे पास कोई टेनिस खेलने के लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं है, कोई टर्फ खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, सारा हमको जाना था बैंड्रा जाना पड़ता है, फुटबॉल खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, सारी चीज। इतना सारा टैक्स भरने के बाद हमको समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर मीठी नदी का लोड हमारे पे, बारिश गिर गई, हाई टाइड आ गया तो टेंशन हो जाता है, अभी पानी होंगे, गाड़ियां उठा के सब बाहर जाते। आज इन लोगों की गाड़ी एक माला यहाँ पानी भर जाता है, गाड़ियां डूब जाती है। तो इसके बारे में कब नगर सेवक सोचेगा, कब यहाँ का आमदार सोचेगा, कब खासदार सोचेगा, कब इन लोगों को आंख खुलेगी? ये सारी चीजें नहीं है। हाँ, इनके पास ये सारी चीजें कि हमारी दोस्ती अंडरवर्ल्ड से रहेगी, हमको इसकी जगह हड़पनी है, हमको इतना इनकम टैक्स लाना है, इनका पैसा कैसा बचाना है। अभी मैंने आज इनके सोसाइटी के लोगों ने कहा कि वो सारी चीज ईडी के अंदर जमा होने के बाद भी उसका भाड़ा लिया जा रहा है। बिल्कुल 25 तारीख के बाद मैं इन सोसाइटी के सभी लोगों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के पास ले जाऊंगा, उनके पास उनकी सारी समस्या तो रखूंगा और ईडी को भी एक पत्र लिखने लगाऊंगा कि ये भाड़ा ईडी में जाना चाहिए, इनके जेब में नहीं जाना चाहिए। कैसा जा रहा है, तो ये क्या साठगांठ चल रही है, कौन इसके पीछे, उसके ऊपर भी इंक्वायरी की जाएगी। और मैं सभी लोगों से कहूंगा कि आप आपके इलाके की समस्या हल करने के लिए इस हाजी अराफत शेख को वोट दीजिए। आज रुपेश मेरे बीच में आया, एक पढ़ा लिखा युवा बच्चा है, इनके पिताजी भी पहले इंडिपेंडेंट नगर सेवक रह चुके हैं, अच्छा काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा सपोर्ट है। सबसे बड़ा हाजी अराफत शेख खुद यहाँ पे है, मेरी ऑफिस है, जुमा के दिन 2 से 7 में बैठता हूँ, सारे महाराष्ट्र से लोग आते। मैंने इनको कहा कि वोट देने की जिम्मेदारी आपकी है, काम करा के देने की जिम्मेदारी हाजी अराफत शेख की रहेगी। यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ, जिस तरीके से मुसलमानों को गुमराह किया जाता है कि बीजेपी जो है मुसलमानों से नफरत करती है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करती है, नफरती एजेंडा चलाती है, तो ऐसे में मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों दे? देखिए कैसा है, मुसलमान अभी बहुत होशियार हो गया है। कांग्रेस ने इतने साल बेवकूफ बनाने का काम किया है, कभी आरएसएस के नाम से डराया, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम से डराया, कभी बीजेपी के नाम पे डराया, ये हिंदू घुस जाएंगे मुसलमानों को मारेंगे और मुसलमानों को कहा कि हिंदू आ जाएंगे, और दोनों को इस तरीके से दोनों जाति धर्म को डराने का ही काम इतने पिछले साल कांग्रेस ने किया और हम लोग बेवकूफ बनते आए। हर कोई, जितने भी बुजुर्ग सबको दिमाग में पंजा था। अब यहाँ का पंजा का नगर सेवक है, जिता के भी दिए, जिता के देने के बाद उसको तो बैठने जगह दिया, लेटने की खुद बना। इतना मीठा है, इतना शक्कर की। मीठा बोलने से काम नहीं चलता ना साहब, काम चलता है काम से। तुम काम करोगे तब लोग सलाम करेंगे ना। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंबई का चेहरा मोहरा बदल गया। उबाटा गढ़ की अगर बात करेंगे, उनके पास 25 साल उद्धव ठाकरे के पास मुंबई महानगर पालिका थी, आज मीठी नदी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। हर साल हमको भुगतना पड़ता है उसका पानी, खाली आते गाल हिलाते और चले जाते और बरसात का पानी निकल जाता, लेकिन आज तक कभी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। कुर्ला के वैसे डूबा है। आज कोई ऐसी चीज, रानी बाग अगर तुम चले जाओ तो वही रानी बाग में वही शेर है, वही हाथी है, वही घोड़े, वही कुत्ता है, सब चीज है। उसके अलावा कोई नई चीज हमको नजर नहीं आती है। हमारे पास हिंदुओं के पास क्या है, ज्यादा जाते कि सिद्धि विनायक पहुंच जाते घूमने के लिए और ज्यादा मुंबा देवी चले जाते, महालक्ष्मी चले जाते। मुसलमान के पास क्या, बाबा मखदूम चले जाते या सरकार हाजी अली का चले जाते। और अगर कोई ज्यादा बाहर से कोई मेहमान आया तो गेट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, वो भी रानी विक्टोरिया ने बनाया, वो दिखाने के लिए हम जाते हैं। हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आज डेवलपमेंट हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके चैनल पे पहले भी मैंने कहा कि मुंबई शहर के अंदर जो काया पलट कर देवेंद्र जी कर रहे हैं, आप देखिए ब्रिज बन रहा है। ब्रिज किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं बनता है, सभी के लिए बनता है। इलाके का विकास होता है, शहर का विकास होता है, और ये सब शहर वो बनाना चाहते हैं। इसकी शहर की काया पलट, इसलिए एक एक नगर सेवक कीमती है। हमारा महापौर बैठेगा, हमारा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठेगा, 100% इस शहर का काया पलट होगा। आज हर कोई मुसलमान भाई मुझसे पूछे, अल्पसंख्यक का आदमी पूछे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई पूछे कि
आज हम वर्ली जब जाते, वर्ली से जब ब्रिज के नीचे जाते तो ऊपर समंदर है, 8, 60, 70 की स्पीड पे जब हमारी गाड़ी दौड़ती तो मैं कहता हूँ वाह देवेंद्र फडणवीस, वाह भारतीय जनता पार्टी। जब मैं रिटर्न आता हूँ, आने के बाद जब ब्रिज के ऊपर चढ़ता हूँ, जो सरकार हाजी अली की दरगाह को देखता हूँ, रूबरू देखता हूँ, और ऐसे लगातार 5-10 ब्रिज को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है मैं फॉरेन कंट्री में हूँ, और वहां से मैं मेरे दरबार को सलाम करता हूँ। तो डेवलपमेंट का नाम भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है मैं डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगने आया हूँ, मैं किसी भी जाति धर्म के नाम पे वोट मांगने के लिए आपके पास नहीं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी पर लोग भरोसा करेंगे इस मर्तबा? बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखिए ना, पूरा मैं अभी इलेक्शन में था, मैं पूरे ग्राम पंचायत के इलेक्शन में था, बहुत सारे मुसलमानों को टिकट भी दी गई, बहुत ज्यादा से ज्यादा, और हर जगह खपोली होने दो, करजत होने दो, कल्याण होने दो, अमरनाथ होने दो, हर पूना होने दो, सांगली, सातारा, हर जगह देखो कि बड़े पैमाने पे वन शॉट बीजेपी को लोगों ने, मुसलमानों ने वोट दिया। ये भी अपने आप में क्यों, उनको दिख रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। इतने साल इनको करके देख दिए। बाकी के लोग जो थे वो अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध उसमें बिजी रहे, माल जमा करने में बिजी रहे, भंगार बेचने में बिजी रहे। जो कांग्रेस वाले थे वो सोते रहे, उनके पास तो कोई विचार नहीं, आचार नहीं। तो जब इन लोगों को सबको तो आजमाया है ना, तभी तो आज हाजी अरफात से कोई आना पड़ा। नहीं तो हाजी अरफात की क्या जरूरत है इधर? क्यों इन लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने इधर बुलाया कि हाजी भाई आओ? आज मुंबई के अंदर, पूना के अंदर, सब जगह क्यों हाजी अरफात शेख को बुलाया जा रहा है? कि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठने वाला है, इनकी सरकार केंद्र में है, इनकी सरकार राज्य में, और मुंबई में और महाराष्ट्र में जहां जहां इनकी सरकार, इनके महापौर बैठेंगे तो वहां डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आज जब देखिए एक्सप्रेस हाईवे जब बनता है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जब नितिन गडकरी 96 में मंत्री बने, सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, मुंबई के अंदर 55 ब्रिज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, इन लोगों ने क्या किया? मैं सिर्फ मेरे कौम के लोगों से, आज गोवाला कंपाउंड के लोगों से, कुर्ला के लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। आप सोए हुए तो जागो, इन लोगों की बुरखे पहचानो, इनके नकाब उठाओ। चैलेंज किया है कि तीनों सीटें जो है खानदानी सीटें, उसको जो है पूरी तरीके से आप जो है शिकस्त फाश करवाएंगे। देखिए, मैंने कोई चैलेंज नहीं किया। उन्होंने 4 दिन पहले एक वीडियो में कहा कि नवाब मलिक अपनी ताकत दिखाएगा इस शहर को। मैं तो शॉक में रह गया। अजीत पवार कैसे सुन रहे कि नवाब मलिक की ताकत पे अजीत पवार मुंबई में जी रहे? क्या अजीत पवार की कोई ताकत नहीं है? अजीत पवार की पार्टी की कोई ताकत नहीं है? जो कुछ है नवाब मलिक ही है। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की बात किया तो मैंने कहा कि आप मुंबई शहर में महापौर लाने की बात तो छोड़ो, आपके घर की 3 सीट अगर आपने जिता दिया तो भाव है। हाजी अरफात भी कुर्ला में रहता, आप भी यहाँ रहते, आपको नजर आएगा। क्योंकि आपका किरदार, आपका काम बोलता है, हमारा काम, हमारा किरदार बोलता है। हम काम लेके जा रहे, हम काम करके आ रहे। ये हाजी अरफात शेख जब अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हुआ, 6 महीने के अंदर 32 करोड़ अल्पसंख्यक समाज को दिया, मुसलमानों को दिया। मैंने उर्दू भवन दिया शोलापुर में, 8 करोड़ रुपए मुख्तार अब्बास नकवी से लाके दिया। हमने मस्जिदें दी, मस्जिदों को काम कराया, मदरसों के काम कराया, कब्रिस्तानों के काम कराया। मुमरा के अंदर कब्रिस्तान का मसला सबसे बड़ा था, ये हाजी अरफात शेख ने जाके कब्रिस्तान देने का काम किया। जहां मिट्टी खराब थी, चिकट हो गई थी, वहां मैंने ही मिट्टी डालने का काम किया। ये सरकारी पैसे से किया। तो मैं काम करके कौम के पास जा रहा हूं, और आपसे इतना ही कहूंगा, अल्लाह से हर नमाज में दुआ करता हूं, अल्लाह मेरा ईमान ताजा रख। जहां जहां मैं मेरे कौम के लोगों से वादा कर रहा हूं, अल्लाह उसमें मुझे कायम और दायम रहने वाला बना। और मुझे यकीन है अल्लाह की मदद आएगी, और मैं मेरे कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवार पाऊंगा, मेरे कौम की खिदमत कर पाऊंगा। जहां जहां जिस उम्मीद से मेरे कौम के लोग मुझे बुला रहे, उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा इंशाल्लाह। ये थे हाजी अरफात जो बता रहे थे कि बीजेपी में भी मुसलमान आ रहे हैं और मुसलमानों को बीजेपी पर एतबार हो रहा है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।